हेलो एवरीवन। मोस्ट ऑफ द सूटेबल कैंडिडेट्स और ऐसा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट्स ऑल्सो डू नॉट गेट अ जॉब एट राइट टाइम और दे लूज द गुड अपॉर्चुनिटीज़। द रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा स्किल्स तो है उनके पास, बट द वन थिंग, द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप इंटरव्यू में जो वो चाहते हैं वो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए या तो फिर आप उनको बता ही नहीं पाए तो उनको समझ में कैसे आएगा कि आप गुड फिट हो या नहीं। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। यस मैं ऐसा नहीं कहती कि इंग्लिश नहीं आना या फिर आना ये अलग सिनेरियो है। अगर आप बिग फोरम कंपनीज में काम करना चाहते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी टारगेट है, तो कम्युनिकेशन इज द मस्ट, इंग्लिश इज द मस्ट। आप उसमें बिल्कुल 1% भी जो है उसमें कमी नहीं रख सकते हो। बट येस, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर जॉब और अभी आप में वो थोड़ी बहुत आप इसको सीख रहे हो, धीरे धीरे इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर कर रहे हो और आपके इंटरव्यूज अभी है, तो एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, वी आर गोइंग टू कवर इन दिस एंटायर वीडियो। दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल अगर आप खुद के कम्युनिकेशन को और बेटर करना चाहते हो इन द इंटरव्यू। मतलब जो भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आपके आंसर्स को जो आप सोचते हो आप उसको अच्छे से डिलीवर कर सको। टू बिगिन विथ, आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। हम कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम डिलीवरेंस पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन पे, हम उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो वी नीड टू रियली रियली चेंज दिस पार्ट ऑफ थिंग। अभी देखो, आपको अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अभी भी अडॉप्ट करनी बाकी है, आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, खुद के पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, डजंट मीन कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर दो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वन थिंग, जो भी आप जिस भी फील्ड में इंटरव्यू दे रहे हो, आप ध्यान रखो कि उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की चीज़ क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स की जॉब के लिए देख रहे हो तो देखो, कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदी या इंग्लिश। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी उनके लिए कि आप सेल्स कितना लेकर आओगे, करेक्ट। तो आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना है कि मैं ऐसे खुद को डिलीवर करूँ कि मेरे में वो पिच जो है ना वो मेरी बहुत स्ट्रांग है और मैंने मेरे सेल्स फिगर को अच्छे से बताना है, मेरे ईयर बाय ईयर ड्यूरेशन को अच्छे से बताना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप उसको किस तरीके से डेवलप करोगे वो आपको अच्छे से करना है, इंक्लूडिंग एनी अदर फील्ड। जस्ट लाइक मार्केटिंग में अगर आप जाओगे तो फिर आप मार्केटिंग में ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के साथ साथ आप क्या बताओगे उनको कि टेक्निक्स क्या क्या होती है अवेलेबल, आप क्या फर्स्ट स्टेप लोगे। दिस थिंग हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी मच प्रॉपर्ली। तो फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, आप जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड में जो की पॉइंट है, मतलब आपका की रोल क्या है, पूरे रोल की बात नहीं कर रही मैं, एक ऐसा रोल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। जैसे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो फिर आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको बहुत तरीके से समझना है और उसी पे पूरा इंटरव्यू का गेम जो है ना उसको प्ले करना है। दिस विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू थ्रू आउट योर इंटरव्यू प्रोसेस। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिस्कशन है कि हम जो है कम्युनिकेशन को बेटर करने के चक्कर पे उसको बहुत ज़्यादा फैंसी बना देते हैं। सी, कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो फैंसी की ज़रूरत नहीं है हमको। हम एक सिंपल सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करके भी एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। स्पेशली इन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हार्ड और एकदम बल्कि वर्ड्स जो है स्पेसिफिकली आप ये मोमेंट में अवॉइड कर दो, सो दैट क्या होगा, आप जो बेसिक लैंग्वेज को अपना बेस बना के चल रहे हो, इट विल गो स्मूथ इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिस्कशन है कि हम जो है कम्युनिकेशन को बेटर करने के चक्कर पे उसको बहुत ज़्यादा फैंसी बना देते हैं। सी, कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो फैंसी की ज़रूरत नहीं है हमको। हम एक सिंपल सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करके भी एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। स्पेशली इन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हार्ड और एकदम बल्कि वर्ड्स जो है स्पेसिफिकली आप ये मोमेंट में अवॉइड कर दो, सो दैट क्या होगा, आप जो बेसिक लैंग्वेज को अपना बेस बना के चल रहे हो, इट विल गो स्मूथ इन द इंटरव्यू। नाउ दिस टिप इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल कि आप जिस भी रोल में जा रहे हो
10 to 20 सेट ऑफ बेसिक क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन ऑलरेडी करके जाओ. सो वो क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हो. प्रिपेयर इट इन एडवांस. ऑल्सो सिमिलरली आपके वर्क रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी आप आपके माइंड में फिट करके जाओ कि ये अगर क्वेश्चन आता है तो आई विल जस्ट फ्रेम इट इन 1 2 3 स्टेप्स. इससे क्या होगा, जो भी आपका एंटायर कॉन्वर्जेशन बिल्ड होगा बेसिक क्वेश्चंस को लेकर तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहोगे. सेकंड, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप सही तरीके से डिलीवर करोगे. दैट मीन्स क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हो, दैट इज अ स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चंस. जो भी प्रैक्टिकल आप वर्क करने वाले हो तो आप कैसे करोगे. अगर कोई काम आपको बताना है, जैसे कोई अगर टॉपिक अगर आपको दिया, यू नीड टू सॉल्व इट, तो अगर आप उसको सॉल्व करके बता सकते हो दैट इज बेटर. ऑलवेज आस्क कि अगर मैं इसको बता दूँ तो हाउ विल इट विल बी फॉर द कंपनी, फॉर द इंटरव्यूअर. तो फिर वो अगर आपको अलाउ करते हैं, यू कैन मेक देम सी कि हाँ ये मेरा वर्क प्रोफाइल हो सकता है करके. इन दैट वे आपका पूरा कन्वर्सेशन, पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं होगा, कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सच एज नंबर्स में, प्रैक्टिकल स्किल्स में, बेसिक क्वेश्चंस में, एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन. एंड कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा वेटेज तो देते हैं, बट इंक्लूडिंग दैट it also has a very weightage part in non-verbal communication. That means कि आपकी eye contacts कैसी है, आपके postures कैसे हैं, आप किस तरीके से conversation deliver कर रहे हो, कि आप खुद को play तो नहीं कर रहे अपने हाथों से. This kind of non-verbal communication also make an impact. देखो आपको नहीं आता ये चीज़, आपको पता है, सामने वाले को पता नहीं है, तो उनको क्यों बताना ये चीज़ कि मुझे ये चीज़ आती ही नहीं है. इन दैट वे यू कैन ऑलवेज शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यू नो एवरीथिंग दैट इज देयर इन द इंटरव्यू पैनल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ कॉन्फिडेंटली यू कैन ग्रैब दैट thing, opportunity and discuss with them the next part of the interview process. इस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड दो कि यस इंग्लिश मैटर करती है, नहीं करती, दैट इज सेकेंडरी, बट जो काम है, जो एक्चुअल काम आपको करना है, उसमें आपका डिलीवरेंस 100% रहेगा कंपनी के लिए. दिस हैज़ टू बी इन योर माइंड. एंड अगर आपका काम परफेक्ट है, अगर आपको अच्छे से आता है, अगर आप अच्छे से उसको डिलीवर कर रहे हो, आपकी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं जाएगी. सेशन इज एक्टिव लिसनिंग. अगर आप वोकैबुलरी पे फोकस करोगे, सेंटेंसेस पे फोकस करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनकर ही समझ में आ जाएंगी. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड तो कहीं ना कहीं आप उसको अपनी तरीके से आंसर भी कर पाओगे. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अगर आप उसको समझोगे ही नहीं, योर एक्टिव रिकॉल जो है वो उसमें ही प्रॉब्लम आ जाएगी. आपका मिसमैच हो जाएगा, पूछा कुछ, आंसर दिया कुछ. ठीक है, इससे बेटर है कि लिसन प्रॉपरली, लिसन इन दैट वे कि आपको सेंटेंस समझ में आए, आपको हर तरीके से वो क्वेश्चन समझ में आए, सो दैट यू कैन आंसर देम इन वॉट एवर वे पॉसिबल. चाहे वो प्रेजेंटेशन करके करना हो, चाहे वो आंसर देके करना हो, हिंदी में आंसर देके करना हो, नंबर्स की बात हो, फिगर्स की बात हो, ठीक है, कोई भी चीज़ के फॉर्म में हो, बट आप एटलीस्ट क्वेश्चन का सही आंसर तो डिलीवर कर पा रहे हो. दिस मेक श्योर्स दैट कि आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपके पास रहे, और जो राइट फिट जॉब जो आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही रहे. नाउ दिस इज अ टेम्पररी थिंग. जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं आपको इसको हमेशा करना है. एवरी ट्राई कि आप कंटिन्यू उसको सीखते रहो. समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैनलिस्ट आपको पूछ ले, ठीक है, कि क्या आप अभी इंग्लिश सीख रहे हो या नहीं, क्या आप, इफ़ यू आर वीक इन द इंग्लिश, आर यू लर्निंग, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी इस चीज़ को रेगुलरली खुद में इनकलकेट कर रहे हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, कहीं उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा. चीज़ें नहीं आना अलग बात है, और चीज़ों को कंटिन्यूसली सीखना भी एक अलग आर्ट है. If you have understood the things that we discussed in this entire video, अगर आपको लगा है कि ये valuable content रहा है, आपके इंटरव्यू प्रोसेस में आपको काम आएगा, share this video and comment. Do not forget to subscribe. आपका एक subscribe hits me a long motivation to make such content. And if you have any queries, comment me down. Wish you all the best for your interviews. Take care. Bye bye.